तो एनसीईआरटी तो पूरी हो गई थी और एक आध क्वेश्चन देखा था हमने लास्ट क्लास में अलग। तो आज देखते हैं हम साइन 18 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ना। साइन 18 डिग्री हमको फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। अगर साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 18 का कोई ऐसा मल्टीपल है जिसे हम अच्छे से जानते हो। तो 18 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसे हम अच्छे से जानते हैं? 90 डिग्री है। सबसे पहला 19 डिग्री है ना। देखो 18 टू द 36 नहीं जानते, फिर 54 नहीं जानते, 72 नहीं जानते, 90 को जानते हैं हम। तो मैंने मान लिया कि अगर थीटा हमने 18 डिग्री ले लिया तो हम 5 थीटा मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और 5 थीटा में को हम ऐसे दो एंगलों में तोड़ लें जिन्हें हम जानते हो, जैसे 2 थीटा और 3 थीटा को हम जानते हैं, 2 थीटा और 3 थीटा। तो हम इसको तोड़ देते हैं। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 थीटा को यहीं रखा हमने और 3 थीटा को उधर भेज दिया। ठीक है। फिर दोनों तरफ हमने ले लिया साइन। साइन निकालना था तो साइन 2 थीटा इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब साइन 2 थीटा तो ऐसा ही रहेगा। इसको क्या कर सकते हैं हम? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। कितना होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यही था ना? ठीक है। यहाँ तक कॉस थीटा यहाँ से कॉमन आ सकता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कॉस थीटा कैंसिल। फिर क्या आया? 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4। इस कॉस स्क्वायर थीटा को मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? साइन थीटा की चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें एंड माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये 2 साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, 2 साइन थीटा, और 4 में से 3 गया तो 1, तो माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। क्या ये तो इधर से इधर आ गया, प्लस हो गया। 2 साइन थीटा एज इट इज है, 4 में से 3 गया, 1 आया था, वो प्लस का होता है, इधर आके माइनस हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गए हमारे सामने। अब अगर इसको ऐसे सोचो कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 था, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? तो उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4 और सी कितना है माइनस 1 अपॉन 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16 अपॉन 2। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा माइनस 2 प्लस माइनस ये रूट 20 मतलब 2 रूट 5 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 2a मतलब 4 आएगा, तो यहाँ 8 होगा। 8 होगा तो इसे कैंसिल कर देते हैं। 2 से काटेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4। तो इसमें से कौन सी वैल्यू ले? तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन 18 डिग्री की, विच इज़ ग्रेटर देन 0, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा लेंगे हम -1 प्लस रूट 5 बाय 4।
और थीटा किसे माना था हमने, थीटा माना था 18 डिग्री को, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास। साइन 18 डिग्री कितना हो गया, -1 + √5/4, ठीक है। √5 -1/4 होता है ये कौन है, साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 के बाद अगर हमें निकालना पड़े तो हम कॉस 18 भी निकाल सकते हैं। अब एक बार कोशिश करके देखना कॉस 18, पहले से नोट कर लो जल्दी से। चलिए कॉस 18 देखते हैं। कॉस 18 डिग्री, तो वही थीटा मान लें 18 डिग्री, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या ले लें, कॉस ले लें दोनों साइड या साइन लें। साइन लेके तो हमने वो कर ही लिया है, तो इस बार कॉस ले लेते हैं। कॉस लेंगे तो क्या होगा, कॉस 5 थीटा, ओ सॉरी 3 थीटा + 2 थीटा है ना, इक्वल टू 90। इस बार 2 थीटा को उधर भेज दो, तो 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, और दोनों तरफ कॉस ले लिया, तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस 2 थीटा। यहाँ कॉस 3 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड cos थीटा। तो यहाँ से तो फिर से वही साइन बनेगा, क्या करा जाए, cos 2 थीटा है ना। यहाँ पे देखो हमने cos लिया तो वापस हम वहीं पहुँच रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इधर 2 थीटा रखते हैं, 3 थीटा को उधर भेजते हैं ना, यहाँ से आगे चेंज करते हैं। तो 2 थीटा को हमने यहीं रखा और 90 माइनस 3 थीटा को उधर कर दिया, तो 2 थीटा में cos लेंगे तो सॉरी cos 2 थीटा, और ये रहेगा cos 90 माइनस 3 थीटा। cos 2 थीटा को एज इट इज़ रखा, ये स्टेप्स गलत है ना, तो cos 2 थीटा एज इट इज़, अभी cos 90 माइनस 3 थीटा साइन 3 थीटा आ जाएगा, ठीक। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है ना।
उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कर लूँ, या साइन करेंगे फिर साइन हो जाएगा सारा। इससे निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। तो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। यहाँ से अगर sin थीटा कॉमन ले भी लें तो भी कोई वो नहीं। तो कोई और रास्ता क्या किया जा सकता है? हम ऐसा कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू तो 1 होगा, है ना। देखो उस रास्ते से जाके देख रहे थे गड़बड़ हो रही है, हो सकता है उस रास्ते से निकल भी जाए, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। अब सबसे कम मेहनत कहाँ है, साइन 18 डिग्री तो मैं निकाल चुका हूँ। साइन 18 डिग्री कितना आया है, √5 -1/4 आया है। तो यहाँ पर साइन 18 की वैल्यू रखी हमने √5 -1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, या इसको इधर भेज देते ना। चलो इसको सॉल्व करो पहले। √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 √5 डिवाइड बाई 16, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 16 माइनस अंदर गया तो -516 माइनस माइनस प्लस 2 √5 अपॉन 16 इन कॉस स्क्वायर 18, फिर 10 माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दें तो 5 माइनस √5 बाय 8 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। कहीं गड़बड़ ना हुई हो कैलकुलेशन में देख लेना, ठीक है ना। तो कॉस 18 डिग्री कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √5 माइनस √5 बाई 8, या आप कह सकते हो प्लस वाला ही ले लो, 5 माइनस √5 डिवाइड बाई 2 √2, ये आ गया कॉस 18 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना साइन निकालने के बाद कॉस निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें ज़्यादातर। अगर हमने साइन निकाल लिया है और कॉस निकालना पड़े उसके बाद हमें, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का इस्तेमाल करेंगे। साइन 36 कैसे निकालें? डबल है 18 का। अगर साइन 36 की बात करें तो 36 इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री, है ना। तो कहीं ना कहीं हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी कि अगर मैं लिखूं कॉस 2 थीटा तो वो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ 36 रखूँगा तो यहाँ 18 आएगा, 2 थीटा की जगह 36 हो गया, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री -1 हो जाएगा। तो कॉस 36 कितना आ जाएगा, 2 कॉस अभी निकाला है हमने, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री कितना था
5 माइनस रूट 5 बाय 8 और -1, तो cos 36 आ गया हमारे पास। कितना आया? 2 4 ज़ा 8, 5 माइनस रूट 5 -4 डिवाइड बाय 4, तो 1 माइनस रूट 5 बाय 4। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? फाइव माइनस रूट 5 बाई 8 था, ये 2 टाइम्स था, 2 4। साइन 36 कैसे निकालें? साइन 36 तुम्हारे हिसाब से ये सही है? ये सही है या गलत है, पहले तो ये बताओ। नहीं, वो बात ठीक है। cos 36 की ये वैल्यू सही है, गलत है? और सही है तो फिर तुम गलत सोच रहे हो, और गलत है तो रीज़न बताओ क्यों गलत है। आप ये सोचो cos 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 1 माइनस रूट 5, और रूट 5 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया ये तो, और ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता था, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार देखते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 36 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? रूट 5 माइनस 1 बाय 4, तो 1 माइनस 2 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16, देन 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 बाई 8, तो 1 की जगह आ जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 बाई 8, तो 2 प्लस 2 रूट 5 बाई 8, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 बाई 4। तो cos 36 की सही वैल्यू क्या है? 1 प्लस रूट 5 बाई 4। और इस प्रोसेस में ये गलत क्यों हुआ, ये आपको सोच के बताना है मुझे। ये आपका होमवर्क है कि ये चेक करके बताना है कि ये गलत हुआ तो क्यों हुआ। यहाँ पे कुछ भी तो गलत नहीं करा हमने। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता ही है। cos थीटा हम निकाल चुके थे। अब cos थीटा की वैल्यू जो निकली है उसे चेक कर लें एक बार। साइन स्क्वायर 18 डिग्री रूट 5 -1, और ये इक्वल टू, इसको इधर लाए 1 माइनस ये हो जाएगा, तो 1 माइनस ही लिखा है, तो 16 माइनस अंदर गया, तो माइनस का 6 प्लस का 2 रूट 5, 10 प्लस 2 रूट 5, ये प्लस था यहाँ, ये प्लस था, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गड़बड़ आ रहा था। ये 2 रूट 5 प्लस का था ना, यहाँ हमने माइनस लिख दिया। मिस्टेक समझ आ गई? ये माइनस अंदर गया ना, ये वाला माइनस अंदर गया, तो वो इसको माइनस इसको प्लस कर लेगा, और हम माइनस लेके ही चलते चले गए, इसलिए वो गड़बड़ हो गई। तो cos 18 आएगा रूट 5 प्लस अंडर रूट के अंदर रूट 5 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 रूट 2। ठीक है, cos 36 हमने निकाल लिया।
फिर साइन 36, तो साइन 36 के लिए वही लगा लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस तो निकाल ही लिया ना आपने। तो साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 36 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, देन साइन स्क्वायर 36 1 माइनस कॉस 36 की वैल्यू 1 प्लस रूट 5/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5/4 4 ज़ा 16, then 16 minus 6 minus 2 root 5 by 16, तो 10 minus 2 root 5 by 16, तो 2 5 ज़ा 10 रूट 5, ये आ गया हमारा साइन 36। हाँ कॉस 36, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। ठीक है, इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो। कैसे करें इस क्वेश्चन को? आप इसे √3 रहने दो, इसको साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं नीचे। कॉस एक्स साइन का उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos 20 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर अगर एलसीएम ले लेंगे तो साइन 20 cos 20, साइन 20 से कटा तो √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अगर इसको नीचे 2 मिल जाता तो 2 साइन ए cos ए बन जाता है, ये तो 2 दे देते हैं। √3/2 cos 20 माइनस 1/2 साइन 20 और डिवाइड बाई 2 साइन 20 एंड cos 20 डिग्री। ठीक है, ठीक है इतना। जब 2 इसको इसमें डिवाइड करोगे तभी तो यहाँ पे लेके आ पाओगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो एक 2 यहाँ आ जाएगा, एक वहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे तो बन गया साइन 40 डिग्री। लेकिन एक चीज़ सोचो कि ये दोनों वैल्यूज़ तो जानी पहचानी सी हैं, √3/2 और 1/2 साइन की वैल्यू होती है ना, ये साइन और कॉस की। तो साइन ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री ले लेते हैं यहाँ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नीचे साइन बन गया है, तो मैं फॉर्मूला कॉस कॉस वाला नहीं बनाऊंगा। कौन सा बनाऊंगा, साइन कॉस, वो साइन का बनता है। तो साइन 60 cos 20 माइनस यहाँ आएगा cos 60 और साइन 20। तो इसको अगर क्लब कर दोगे तो ये साइन है कॉस भी, कॉस है साइन भी है, तो साइन 60 माइनस 20। कहीं गड़बड़ है यार। आप 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड यहाँ करोगे और 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड यहाँ करोगे, तब बात बनेगी, है ना। ये वाला 2 इसके पास चला जाएगा तो ये बाहर 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी × 4 आ जाएगा। ठीक है,
समझ आ गई बात। इस 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट ही जाएगा, तो वैसा ही हो गया जनरल फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन 40 डिग्री डिवाइड बाय साइन 40 डिग्री, तो 4 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये दोनों तो कुछ अच्छे से लग रहे हैं। 81 और 9 मिलके कितना होता है 90 होता है, और 27 और 63 मिलके वो भी 90 होता है। तो इनको साथ में करने में फ़ायदा मिल सकता है, करके देखते हैं। tan 9 डिग्री प्लस tan, इसको लिख सकते हैं हम 90 माइनस 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं हम माइनस tan 90 माइनस 27। तो ये हो जाएगा tan 9 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो cot 9 हो जाएगा माइनस tan 27 ऐसे ही रहने देते हैं, tan 90 माइनस थीटा फिर cot थीटा। ठीक है भाई, अगर अब इसके आगे सोचे तो कैसे सोचे, tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस कॉमन tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। है कोई रास्ता? इसको देखते हैं। अगर मैं इसको 1 अपॉन साइन 9 डिग्री लिखूं और प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस होगा ना, साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। सिर्फ इसने हिस्से को सॉल्व करके देख रहे हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 अपॉन साइन 9 और कॉस 9 डिग्री। ऊपर वाला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 हो जाएगा। बस यही तो होता है कि डब्बा सेम होना चाहिए, तो वो 1 हो गया। 1 अपॉन साइन 9 डिग्री और कॉस 9 डिग्री। ऐसा करो 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा ये फॉर्मूला क्लब होके साइन डबल हो जाएगा ना 9 का, 18 डिग्री हो जाएगा, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है। अब इस पे आ जाओ, तो ये भी कितना बचना चाहिए 1 अपॉन साइन 27 और कॉस 27। बचेगा नहीं बचेगा, है ना भाई? जैसे ये बचा लास्ट में साइन 9 और 9, ऐसे ये कॉस और साइन बचेगा, तो इंटू 2 और ये 2, तो माइनस ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 54। और साइन 54 को हम जानते हैं क्या, हम साइन 90 माइनस 36 लिख लें इसको, है ना, और माइनस 2 अपॉन कॉस 36 आ जाएगा। लो हो गया काम, ये भी जानते हैं हम, ये भी जानते हैं, वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है,
अब खुद से कर लेना इसके आगे, बस वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देना। अगला क्वेश्चन देखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रॉब्ली मिल ही जाएगा। sec 8 थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई sec 4 थीटा, sec 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan 8 थीटा डिवाइड बाई tan 2 थीटा प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं, sec वगैरह में तो सॉल्व करने की हमारी आदत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन cos 8 थीटा लिख देते हैं माइनस 1, और इसको 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, फिर 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइड बाय cos 4 थीटा। तो यहाँ पे ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos 8 थीटा के साथ cos 4 थीटा आ जाएगा, और होल अपॉन cos 8 थीटा बाहर, और 1 माइनस cos 4 थीटा। है ना भाई, ये बाहर से बाहर जाती है मल्टीप्लाई, और अंदर से अंदर जाती है। अब cos 8 थीटा के आसपास 1 दिख रहा है, cos के आसपास 1 दिखे तो क्या करते हैं, 1 को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगा लूँ यहाँ पे, 1 माइनस वो लगाऊंगा तो उससे नहीं कटेगा, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा का आधा 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा, फिर यहाँ पर cos 8 थीटा, और इसमें से 1 को ख़त्म करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 4 थीटा का आप, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, ये यूज़ करा हमने यहाँ पर। फिर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 से 1 तो बचा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। अब क्या करें, ऐसा करते हैं, इसमें से 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू एक साइन 4 थीटा अलग लिख लेते हैं, और यहाँ से क्या करें, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना इंटू कॉस 8 थीटा। अब इतने हिस्से को देखो तो क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन है कॉस है तो साइन 2 हो जाएगा, यानी कि साइन 8 थीटा, नीचे एक कॉस 8 थीटा था तो बस बढ़िया हो गया, और इंटू साइन 4 थीटा को मैं खोल सकता हूँ साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो
तो एक पावर से एक कट जाएगा साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो ये तो बन गया tan 8 थीटा, और ऊपर बचा था, इस 2 से इस 2 को काट दिया, ऊपर बचा cos 2 थीटा, नीचे बचा sin 2 थीटा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, cot 2 थीटा बनेगा। उस cot को नीचे लाओगे तो tan 2 थीटा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड वैल्यू ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 एंड 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको तो ऐसे रहने दो पाई बाई 8, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 कर दूं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और इस वाले को 1 प्लस कॉस पाई माइनस कितना कर दें, पाई बाई 8, उससे ही बात बन जाएगी। पाई माइनस पाई बाई 8 मतलब 7 पाई बाई 8 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस साइन कॉस थीटा हो जाएगा ना, ये माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस का रिजल्ट नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही इसको और इसको करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकते हैं इसको, और इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इसके आगे 2 साइन ए कॉस बी का कोई फॉर्मूला था, हाँ था, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ये कैसे मिलता है, साइन ए प्लस बी माइनस वो प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो उठा के लाते हैं पहले तो,
हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 5/8 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/8। तो ऐसा करते हैं, 2 साइन 5/8 इंटू कॉस 3π/8 और इंटू 2 साइन 5/8 इंटू कॉस 3π/8। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, है ना। 2 बार था तो 2 बार लिख लिया है। अब इसमें कितना एक्स्ट्रा आ गया है, 4 एक्स्ट्रा आ गया, 2 2 4, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं बाहर। यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो साइन 5/8 प्लस 3π/8 और माइनस साइन 5/8 माइनस 3π/8 इंटू यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन 5/8 प्लस 3π/8 माइनस साइन 5/8 माइनस 3π/8। तो ये तो कितना हो जाएगा, 4π/8, यानी कि कितना हो गया, π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1। तो 1 माइनस साइन, ये कितना आएगा, 8 माइनस 2π/8 आएगा ना। और माइनस से माइनस काट दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख लो, क्या बचेगा, साइन 5/4 इंटू 1 प्लस साइन 5/4। साइन 5/4 हम जानते ही हैं, 1/√2 1/√2। तो 1/4 इंटू 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दो बस। अरे यार रुको, यहाँ गड़बड़ हो गई ना। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था ना, ये साइन स्क्वायर थीटा ही होगा ना। साइन स्क्वायर 3π/8 हो गया। तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर 3π/8, ये कहाँ मिलता है, कॉस कॉस वाले में मिलेगा, तो वो भी माइनस का आएगा, वो बनेगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी इक्वल टू होगा 2 साइन a साइन बी। तो यहाँ पे ये आएगा कॉस, और ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। ठीक है। तो 1/4 यहाँ आ जाएगा, कॉस को तो नेगेटिव से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कॉस 5/4 हो जाएगा, और ये माइनस कॉस, ये कितना हो जाएगा, पाई कॉस 5/2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, और इनटू में ये भी कॉस 5/4 होगा और 0। तो ये cos 5/4 1/√2 और 1/√2, देन आंसर इज 1/8। इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं दोबारा। हमारे पास क्या था, 1 + cos 5/8
1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो ये दोनों को तो हमने छेड़ा नहीं, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता था, और मैं ऐसे एंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ जो ये दोनों दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, इसको लिखा पाई माइनस पाई बाई 8, तो ये 7 पाई बाई 8 हो जाएगा और ये 5 पाई बाई 8। लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसलिए ये माइनस हो गया यहाँ पर, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाई 8। फिर इसको और इसको क्लब करा तो ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 के स्क्वायर से फर्क पड़ना नहीं, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ओ इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो गया। फिर साइन साइन कहाँ आता है, तो साइन साइन कहाँ आता है, जब कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी होगा। फॉर्मूला ये ऐसे था कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 साइन ए कॉस बी होता, वो साइन ए साइन बी होता है, माइनस 2 साइन ए साइन बी होता है। लेकिन हमने माइनस को इधर भेज दिया, तो वो बीच में तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो गया। तो अब हमारे को इसको तोड़ दिया हमने, 2 साइन ए एक एक पावर सिंगल सिंगल में लिख लिया, तो इसने इससे में फॉर्मूला लगा दिया, ये कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस है ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये कितना बन जाएगा, पहले ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी है, यहाँ पे भी ए माइनस बी करो और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, और फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा। कॉस को माइनस से फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए माइनस लिखा नहीं है, ये 0 ही हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा, कॉस 90 0 होता है, ये 0 बना। कॉस पाई बाई 4 1/√2 1/√2 सारी मल्टीप्लाई करके 1/8, ठीक है।